नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो नोटसेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आईसीयू आर्टिकल्स जो हो सकते हैं उनका इमेज दिखाएंगे और उनके बारे में उनका नाम बताएंगे और उनका यूज़ भी हम बताते चलेंगे। ज़्यादा डिटेल जानना है तो उसके लिए आप ऑब्वियसली इस टाइम गूगल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं जो आर्टिकल्स हम दिखाते हैं, क्योंकि जो मेरा फील्ड है वो आईसीयू है और आईसीयू में जो आइटम्स यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, उन सभी का जितना इमेज मुझे मिल सकता है मैं आप तक शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस हिसाब से क्या यूज़ होता है। तो बिना कोई देर किए इसको शुरू करता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स होगा वो आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग का मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो भी हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। ऑब्वियसली टाइम छोटा है, काफ़ी ड्यूरेशन कम है, तो जो मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है जिसमें कंफर्म आपको डाउट नहीं हो, ऐसे आइटम्स हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, आप इनको जो भी जो आर्टिकल्स देखें उनको बार बार देखते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको 3-4 दिन में इसकी इमेजेस अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी और नाम भी याद हो जाएगा। तो यही मेरा प्रयास है, जितना मुझसे बन सकता है और जितना हमारी टीम से बन सकता है, हम सभी का यही प्रयास रहेगा। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है। ऑब्वियसली I will ask you that how many of you know about it. If you know, please comment and tell me what is the name. Obviously I will tell later. So this is okay. Look, this is some nasal prongs type. Okay, so this is nasal cannula, but you know this is not simple nasal cannula. We can say this is high flow nasal cannula. ओके, तो दिस इज़ हाई फ्लो नेजल कैनुला, और इसके बारे में आपको गूगल करना है कि कितना इससे कितना लीटर दिया जा सकता है ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी इसका आंसर होगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि पता चले। तो फ्रेंड्स, ये है हाई फ्लो नेजल कैनुला, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। ये एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये देखिए काफ़ी इसमें ट्यूबिंग है, सब कुछ दिख रहा है। अब इसके बारे में बता दूँ, ये है हाई फ्लो नेजल कैनुला सर्किट, कंप्लीट सर्किट है। इसके पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये अगला स्क्रीन पर ले चलते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑक्सीजन एंड एयर ब्लेंडर, ये होता है। ठीक है, इसमें ये फ्लो मीटर होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और एयर ब्लेंडर होता है, दोनों को मिक्स करता है। ये ह्यूमिडिफायर होता है, जो यहाँ से जो एयर आ रही है उसको ह्यूमिडिफायर करता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप सीधा एयर जाएगी तो वो ड्राई कर देगी म्यूकोसा को, नेजल म्यूकोसा को, इसलिए हम ह्यूमिडिफायर की यूज़ होती है हमें। इसके अलावा ये सारी ट्यूबिंग होती है, और ये ऑब्वियसली थोड़ी हीटेड ट्यूबिंग होती है ताकि टेम्परेचर रहे, क्योंकि वार्म डालते हैं हम, कोल्ड जो एयर है वो अंदर नहीं जानी चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और ये लास्ट में जो मैंने फर्स्ट दिखाया था आपको, वो हाई फ्लो नेजल कैनुला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये है हाई फ्लो नेजल कैनुला। तो ये सब पार्ट्स आपको ऑब्वियसली याद हो गए होंगे। ये फ्लो मीटर लगा हुआ है, ये एयर ब्लेंडर हो गया, यहाँ पर एक्टिवेटेड ह्यूमिडिफायर है, और ये ट्यूबिंग है, और ये नेजल कैनुला है। इसके और भी आपको इमेजेस मिल सकते हैं, उसका भी हम अगले वीडियोस में, जो हमारे आईसीयू में यूज़ होता है वो एक स्टैंड होता है पूरा, वो भी हम अगली बार शेयर करेंगे। ऑब्वियसली ये बता दूं आपको कि एम्स से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो वहाँ आर्टिकल्स यूज़ होते हैं डायरेक्ट उनका इमेज ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि ये नेजल कैनुला है, और ये हाई फ्लो नेजल कैनुला है, सॉरी, और ये पूरा जो उसका सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको, ये है आपका वेंटिलेटर, ओल्ड टाइप का वेंटिलेटर है, आजकल आईसीयू में काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख सकते हैं ये वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स हैं,
और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो ह्यूमिडिफायर है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये ह्यूमिडिफायर है, ये वेंटिलेटर की स्क्रीन है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, ये वेंट है, एक इन एक आउट होता है। ठीक है, और ये बाकी पूरा इसका स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये वेंटिलेटर इसको बोलते हैं हम, जो आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। इसके यूजेस आपने अच्छे से पढ़े हैं। अभी डिटेल में इतना नहीं बता सकते क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम जब कोरोना का टाइम है, आपको पता है वेंटिलेटर्स का कितना यूज हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है एक प्रकार से वो। और उसमें जो जो भी आइटम्स यूज हो रहे हैं वही ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज है। इसीलिए हमने पहला कोशिश यही किया है कि जो आईसीयू में यूज हो रहा है वेंटिलेटर से रिलेटेड जो भी, उसका हम इमेज दिखाएं और आपको बताएं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए रबड़ बैंड से रहते हैं, ठीक है, टाई होता है मतलब। और इसके साथ में ये एक स्ट्रक्चर है जो आप बोल सकते हैं प्लास्टिक का बना हुआ, रबर का बना हुआ मास्क है। इसको आप बोलेंगे NIV मास्क, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मास्क। ठीक है, वेंटिलेटर से इसको कनेक्ट किया जाता है और फिर इसको सीधा मास्क की तरह अप्लाई किया जाता है। वेंटिलेटर इसमें एयर पुश करता है। ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो वेंटिलेटर देता है। और इसका पेशेंट को हमें इन्वेजिव मतलब हमें इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी यूज हो रहा है इस टाइम, इसलिए मैंने इस इमेज को शेयर किया है। आगे आप देख सकते हैं, ये है, आप इसकी स्क्रीन पे देखिएगा। ये यहाँ पर इसका कुछ वोल्टेज दिया हुआ है और ये यहाँ पर इसके दो फिब्रिलेटर डिफिब्रिलेटर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली इस मशीन को हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ये ईसीजी के वेव के अकॉर्डिंग हम इसमें कब हमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक देना है वो देखना होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका वोल्टेज हम डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डिफिब्रिलेटर। आपको ध्यान रखना है कि ये डिफिब्रिलेटर होता है। इसके बाद ये इमेज देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप बोलेंगे टी पीस। क्या बोलेंगे? टी पीस बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा ध्यान रखना है, टी पीस बोलते हैं। और ऑब्वियसली क्या होता है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, फिर वेंटिलेटर से हम उसमें वेंटिलेटर के साथ साथ क्या करते हैं, उसके मोड में चेंजेस करते हैं। जैसे पहले SIMV VCV जो भी है, फिर उससे PSV लाते हैं। ये वीनिंग का प्रोसेस है। PSV में लाते हैं, PSV के बाद हम उसको टी पीस पे डालते हैं। टी पीस पे जब मेंटेन कर रहा है तो फिर लेटर हम क्या करते हैं, उसका इंट्यूबेशन जो किया हुआ है उसको एक्सट्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम O2 मास्क पे रखते हैं। ये सब कंडीशन रहती है, पर ये सभी एक दिन में नहीं होता है। हम उसका टाइम स्पेंड कर करके देखते हैं कि SpO2 मैनेज हो पा रहा है कि नहीं, उसका ब्रीदिंग लेवल्ड है या फिर इजीली है, तो वो हम सब चेक करते हैं। तो इस मशीन का ध्यान रखिएगा, इसको हम टी पीस बोलते हैं। ये मशीन नहीं है, एक एयरवे सॉरी मास्क की तरह ही है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इमेज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं बैन सर्किट, बैन सर्किट। ठीक है, ये तो आपने काफ़ी देखा होगा कि कई बार क्या होता है, वेंटिलेटर नहीं हो पाता है तब तक, या फिर कहीं बाहर से लाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आपकी जो इंट्यूबेशन किया हुआ है, मीन्स ट्यूब है एंडोट्रेकियल या फिर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वहाँ अटैच करते हैं। ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पे अटैच हो जाता है। यदि ये इनलाइन ऑक्सीजन है तो आपको वहाँ पर कनेक्ट कर देना है, इससे ऑक्सीजन आएगी, ये बैलून फूलेगा और इसको हम प्रेस करते हैं तो इधर से एयर निकलती है। मीन्स ये एक तरीके से टेम्पररी वेंटिलेटर का काम कर सकता है। इसको हम बैन सर्किट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आप देखिए, ये स्क्रीन पे इतना बड़ा इमेज दिया हुआ है कि एक पाइप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसको आप बोल सकते हैं नेजल कैनुला, नेजल कैनुला। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है नेजल कैनुला। इसको
ये क्या करता है, वो हाई फ्लो था, ये लो फ्लो होता है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो हम इतना नहीं रख पाते हैं, इसलिए ये है नेजल कैनुला। दोनों में आप ध्यान रखिएगा, नेजल प्रोंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एक स्ट्रक्चर एक है जो ऑब्वियसली इंट्यूबेशन में काम आती है, जिसको आप बोलते हैं लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप का यूज होता है लेरिंग्स का विजुअलाइजेशन के लिए। इसके आगे एक लाइट लगी होती है, जिससे लाइट जाती है और आपको विजुअलाइज होता है लेरिंग्स। कहाँ पर लेरिंग्स, ऑब्वियसली इंट्यूबेशन के टाइम आपको लेरिंग्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये है लेरिंजोस्कोप। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये 3 टाइप के एयरवे हैं। इनका नाम है लेरिंजियल एयरवे, या आप इसको बोल सकते हैं लेरिंजल एयरवे मास्क। इनका काम क्या है कि एयरवे को पेटेंट रखना ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन के टाइम ये जो सबग्लोटिक एरिया होता है वहाँ पर रख देते हैं, और इसके बाद एयरवे को ये पेटेंट रखने का काम करते हैं। तो ये भी इंट्यूबेशन में काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद आप देखिए, ये इसको बोलते हैं बोगी। बोगी, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है बोगी। ये क्या करती है, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में एक गाइड वायर की तरह काम करती है। आपको बता दूं, ये रबर का बना हुआ होता है, थोड़ा हार्ड होता है रबर, और इसको हम बोलते हैं बोगी। ठीक है, ये भी इंट्यूबेशन में ही मदद करते हैं। इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, जब हमें ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि आप क्लियरली कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है और आप वेट कर पाएँ किसी का, आपको इसी के यूज़ से आपको इंट्यूबेशन करना पड़ता है। इसके बाद ये लास्ट इमेज जो मैं लेके आया हूँ, आप सभी जानते हैं इमेज को विजुअलाइज करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर इनके बटन देख के चक्कर में मत पड़ जाना। आपको देखना ये लीड्स किस काम की हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू काउंट दीज लीड्स, ठीक है, तो टू 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 एट लीड ECG यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, तो दिस इज sorry, this is ECG lead. Okay, and this is ECG machine. You can see this is the ECG paper that is coming out. Okay, so this is ECG machine. Finally, I will tell you that these are the things that are very important in ICUs, and hope you have enjoyed this video. And later we will be available on again YouTube with these some more important images. तब तक आप सभी इसको रिपीटेड देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और फिर अगले वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।